सुबह की चाय से लेकर खाने के नमक तक, रोड पर चलती गाड़ी से लेकर आसमान में उड़ते एरोप्लेन तक, हो सकता है इन सब के पीछे एक ही नाम हो, टाटा। क्योंकि टाटा सिर्फ चाय या नमक ही नहीं बनाता, ये सॉफ्टवेयर भी बनाता है, होटल्स भी चलाता है, ज्वेलरी भी बनाता है, स्टील भी बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करता है और एयरलाइंस भी ऑपरेट करता है। शायद इसीलिए टाटा रेगुलरली ग्रो करता जा रहा है और आज टाटा ग्रुप की कंपनी 100 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ग्रुप का कंबाइंड रेवेन्यू 180 बिलियन डॉलर से ज्यादा था और इस इकोसिस्टम में 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। लेकिन टाटा इतना बड़ा बिजनेस ग्रुप होने के बाद भी इतना स्मूथली कैसे ऑपरेट करता है? क्या हर कंपनी का कंट्रोल मुंबई के एक ऑफिस से होता है या फिर इसके पीछे कोई और सिस्टम है? आज की इस केस स्टडी में हम टाटा ग्रुप के उस हिडन मैनेजमेंट सिस्टम को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि टाटा इतनी सारी कंपनीज को बिना केओस क्रिएट किए कैसे मैनेज करता है और कौन से बिजनेस प्रिंसिपल्स इस ग्रुप को 150 साल बाद भी रेलेवेंट बनाए हुए हैं। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन को क्लियर कर लेते हैं। अक्सर लोग टाटा को एक कंपनी समझते हैं, लेकिन रियलिटी में टाटा एक बिजनेस ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर 30 से ज्यादा मेजर कंपनीज हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। जैसे टीसीएस सॉफ्टवेयर्स बनाती है, टाटा मोटर्स व्हीकल्स बनाते हैं, टाइटन वॉचेस बनाता है, तनिष्क ज्वेलरी बनाता है, ताज होटल्स हॉस्पिटैलिटी बिजनेस संभालते हैं या चलाते हैं और एयर इंडिया एविएशन सेक्टर में काम करती है। मतलब एक ही ग्रुप आपकी लाइफ के कई पार्ट्स को टच करता है। लेकिन जितना बड़ा ग्रुप होता है उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। हर कंपनी के कस्टमर्स अलग होते हैं, हर इंडस्ट्री के रूल्स अलग होते हैं और हर बिजनेस के चैलेंजेस भी तो अलग अलग होते हैं ना। नॉर्मली इतनी डाइवर्सिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत स्लो बना देती है। जैसे हम देखते ही हैं, मीटिंग्स बढ़ जाती हैं, अप्रूवल्स बहुत ज़्यादा डिले होने लगते हैं और डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगते हैं। लेकिन टाटा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां ऐसा होता ही नहीं है। तो आखिर इसका सीक्रेट क्या है? देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि टाटा सन्स हर कंपनी का डेली ऑपरेशन कंट्रोल करता होगा, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा सीक्रेट है डिसेंट्रलाइजेशन। हर टाटा कंपनी का अपना सीईओ, अपनी लीडरशिप टीम और अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। टीसीएस अपने डिसीजंस खुद लेती है, टाटा मोटर्स अपने बिजनेस को खुद इंडिपेंडेंटली चलाते हैं और टाइटन अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिसाइड करता है। टाटा सन्स हर छोटे बड़े डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करता। टाटा सन्स का रोल एक ऑपरेटर का नहीं बल्कि एक गाइड का होता है। ये ग्रुप को एक कॉमन डायरेक्शन और गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसी वजह से हर कंपनी फास्ट डिसीजंस ले पाती है और अपने मार्केट के हिसाब से ग्रो कर पाती है। क्योंकि अगर हर छोटे बड़े काम के लिए मुंबई से अप्रूवल लेना पड़ता तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कब का स्लो हो चुका होता, काम हो नहीं पा रहा होता। और यहीं से हमें मिलता है हमारा पहला बिजनेस लेसन। बिजनेस को स्केल करना है तो फाउंडर को हर काम खुद करना छोड़ना पड़ेगा। और ऑनेस्टली ये चैलेंजेस सिर्फ टाटा का नहीं है, हर ग्रोइंग बिजनेस इसी फेज से गुजरता है। शुरू में फाउंडर सेल्स भी देखता है, ऑपरेशंस भी देखता है, कस्टमर्स भी मैनेज कर रहा है, टीम भी देख रहा है। लेकिन जैसे ही कंपनी 20 से 50 या 100 एम्प्लॉइज तक पहुंच जाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंपटीशन नहीं, कोऑर्डिनेशन बन जाता है। किसने टास्क कंप्लीट किए, अप्रूवल किस स्टेज पर है, कौन सी टीम डिले कर रही है, ये सब ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर फाउंडर का आधा टाइम सिर्फ अपडेट्स लेने में चला जाता है। इस स्टेज पर कंपनीज को सिर्फ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स की जरूरत होती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज के ग्रोइंग बिजनेसेस नियोमी यूज करते हैं। नियोमी एक ऐसा बिजनेस ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म है जो डेली वर्कफ्लोज, टास्क मैनेजमेंट और टीम कोऑर्डिनेशन को एक जगह ऑर्गेनाइज करता है, जिससे मार्केटिंग, सेल्स और ऑपरेशन टीम्स एक ही डायरेक्शन में काम कर पाती हैं और फाउंडर को
हर छोटी अपडेट मैन्युअली ट्रैक नहीं करनी पड़ती, जिससे वो अपना पूरा फोकस बिजनेस ग्रोथ पर रख पाता है। टाटा ग्रुप भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स, क्लियर अकाउंटेबिलिटी और डिफाइंड ओनरशिप। जब हर टीम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है और हर प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड होता है, तब ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलती है बिना किसी प्रॉब्लम के। इसी फाउंडेशन की वजह से टाटा जैसे मैसिव ग्रुप को भी एफिशिएंटली मैनेज करना पॉसिबल हो जाता है। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही टाटा का सक्सेस सेंटर नहीं है। टाटा की दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यूज। हर टाटा कंपनी इंडिपेंडेंट जरूर है, नो डाउट ऑन दैट, लेकिन सब एक कॉमन रूल बुक को फॉलो करते हैं, जिसे टाटा कोड ऑफ कंडक्ट और टाटा बिजनेस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। चाहे कंपनी स्टील बना रही है या सॉफ्टवेयर, कोर प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहते हैं। इंटेग्रिटी, एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इसी वजह से टाटा ब्रांड पर लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। जब कस्टमर्स किसी ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं ना, तो नए प्रोडक्ट्स या नए बिजनेसेस लॉन्च करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। टाटा को हर बार जीरो से क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ब्रांड का ट्रस्ट कस्टमर्स के बीच पहले से ही बना हुआ है। और यह ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं, बल्कि डेकेड्स की कंसिस्टेंसी से आता है। अब बात करते हैं टाटा के सबसे यूनिक फीचर की। टाटा सन्स की अप्रॉक्सिमेटली 66% ओनरशिप चैरिटेबल ट्रस्ट्स के पास है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ग्रुप का फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म क्वार्टरली प्रॉफिट्स पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर भी होता है। इसी अप्रोच की वजह से टाटा ने स्टील से सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल से एयरलाइंस और कंज्यूमर प्रोडक्ट से टेक्नोलॉजी तक सक्सेसफुल एक्सपेंशन किया और फिर भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखी। अगर टाटा की सक्सेस को सिर्फ 5 पॉइंट्स में समझें सिंपल तरीके से, तो वो है: पहला, डिसेंट्रलाइजेशन; दूसरा, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस; तीसरा, ट्रस्टेड ब्रांड; चौथा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग; और पांचवा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से टाटा आज भी एआई, ईवी, सेमीकंडक्टर्स और डिजिटल बिजनेस जैसे फ्यूचर रेडी सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। टाटा सिर्फ अपनी लेगेसी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कंटिन्यूसली फ्यूचर के लिए प्रिपेयर भी करता रहता है। तो आखिर टाटा इतने सारे बिजनेसेस को मैनेज कैसे करता है? देखिए, इसका आंसर ना बहुत सिंपल है। टाटा हर बिजनेस को कंट्रोल नहीं करता। सबसे पहली बात, वो सिस्टम्स बिल्ड करता है, हर कंपनी को इंडिपेंडेंस देता है, लेकिन वैल्यूज और गवर्नेंस के थ्रू सबको एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड रखता है। और शायद इसी वजह से 150 साल से ज्यादा पुराना होने के बाद भी टाटा सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, बल्कि हर जनरेशन के साथ इवॉल्व भी कर रहा है। क्योंकि बिजनेस प्रोडक्ट से ग्रो करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस सिस्टम्स के साथ स्केल करती हैं। और अगर आप इस पूरी टाटा स्टोरी से एक लेसन लेना चाहते हैं, तो वो ये है कि बिजनेस ग्रो होते ही कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। चाहे आप एक टाटा जैसी बड़ी कंपनी हो, एंटरप्राइज हो, या 50-100 लोगों की एक ग्रोइंग कंपनी। स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स के बिना सस्टेनेबल ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। इसी तरह के ऑपरेशनल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए नियोमी ऐप काफी यूजफुल हो सकता है। और अगर आपको ऐसे डिटेल्ड बिजनेस केस स्टडीज और प्रैक्टिकल बिजनेस लेसन्स पसंद हैं, तो नियोमी को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास सारे अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। क्योंकि यहां हम सिर्फ कंपनीज की स्टोरीज नहीं, बल्कि उनके सिस्टम्स और ग्रोथ प्लेबुक को डिकोड करते हैं।